जी सर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हमसे ये कहा गया कि एक हमारे पास बेसिकली 20 MVA और 11 हमारे पास किलोवोल्ट और 3 फेज 50 हर्ट्ज हमारे पास जनरेटर है, जिसका कि न्यूट्रल हमारे पास बेसिकली अर्थिंग हमारे पास किया हुआ है और थ्रू ए 5% ये रिएक्टर दिया हुआ है। और उसके साथ बेसिकली आपके पास पैरेलल में एक और दिया हुआ है आइडेंटिकल आपके पास जनरेटर है, जिसका कि आइसोलेटेड न्यूट्रल है, आइसोलेटेड न्यूट्रल, ठीक है। ईच आपके पास जनरेटर हैज ए पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस दिया हुआ है 20%, नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस दिया हुआ है आपके पास, मतलब दिया हुआ है 10%, और जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस दिया हुआ है आपके पास बेसिकली 15%। तो एसएलजी आपके पास बेसिकली फॉल्ट हो रहा है, तो हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ दी, मतलब भाई बताना है फॉल्ट करेंट। पैरेलल में है तो 0.1 और 1 एंगल है हमारे पास तो 0 डिग्री, ये पैरेलल में है तो 0.075, और ये भी आप जेड नॉट प्लस होता है अपने पास तो 3 टाइम्स होता है अपने पास तो जेड, तो ये आ गया है अपने पास जे कैप 0 पॉइंट आ गया है 30। ये अपने पास हमने सीखा हुआ है सर्किट बनाना, तो IA1 आ जाता है हमारे पास 1 एंगल 0 डिग्री बाई जे इंटू 0.475, तो IA1 हमारे पास आ जाएगा 2.1052, ठीक है। तो IF हमारे पास आ जाएगा बेसिकली 3 टाइम्स IA1 6.3156। तो एक्चुअल वैल्यू में आना है तो पर यूनिट में इंटू कर देंगे हम लोग, तो बेस वैल्यू से 20 बाई आ जाएगा √3 इंटू 11, तो वो आ जाएगा हमारे पास 6.63 किलो एम्पियर। दैट्स इट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।